10 से 20 डिग्री में पैदा हुए जो रोहिणी नक्षत्र में है वो राजा होते हैं। कन्या राशि किस तरीके का इनका साइन होता है, कैसे फ्यूचर रहने वाला है इनका और कैसी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों में? मंगल वाले के लिए देखिए, मंगल वालों को सबसे पहले बुध नहीं समझ आते, मंगल को ना बनिया नहीं समझ आता। अच्छा। मंगल को लगता है भाई सीधी बात कर, चलना है सीधा चलना है, हिसाब। हाँ नहीं, हनुमान जी को स्ट्रेट बताओ। अब आप उसको घुमा घुमा के समझाओगे तो मंगल को बुध नहीं समझ आता, उसको बनिया नहीं समझ आता, उसको स्ट्रेट चीजें समझ आती। तो मिथुन लगन वाले इनको नहीं समझ आता। तो मेष राशि वालों का कैसी पर्सनैलिटी होती है एंड फ्यूचर किस तरीके किस का तरह है का इनका? है? ये गलत रिश्तों में बहुत जल्दी फंस सकते हैं, वो इनका दोष है। एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस सकते हैं, गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी से भी जल्दी से प्यार हो सकता है, वो इनके डाउनफॉल का रीजन हो सकता है। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि। किस तरीके का इनका साइन होता है, कैसे फ्यूचर रहेगा इनका और किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है इन लोगों में? महाकाल पे जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। अब देखिए नंदी बैल बाहर है और सामने शिवलिंग ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो उनको क्या करना है, नंदी बैल के पास बैठना है, उसके दोनों ये पकड़ने हैं सींग, और उसके बीच में से भगवान शिव को देखना है। सबसे पहले कर को समझने के लिए केकड़े को समझ लेते हैं। केकड़ा जैसा होता है ना, क्रैब होता है, 3 भाग होते हैं। एक तो उसकी लोअर लेग्स होती हैं, बीच में उसका ब्रेन है, और फ्रंट लेग्स होती हैं केकड़े की। इनकी ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जेलसी फील कर सकते हैं कई बार। जैसे कोई केकड़ा क्या होता है, आप केकड़े को टब में डाल दो, कोई भी केकड़ा ऊपर नहीं उठ के आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक्स टॉक पर। एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया एपिसोड। राशियों के ऊपर जानेंगे, आपकी जो भी राशि है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी प्रेडिक्शन के बारे में, उसके फ्यूचर क्या रहने वाला है आपका, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे जो स्पेशल गेस्ट है रितु मल्होत्रा जी, तो चलिए मिलते हैं उनसे। स्वागत है मैम आपका सबसे पहले तो। वेलकम मैम। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले तो मैं जो 12 राशियों का ये चक्र है इसको ही समझना चाहूँगा, और इसके जो भी साइन दिए हुए हैं वो साइन कहाँ से आए हैं? वेरी गुड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ज्योतिष में हम साइन की बात करते हैं पर बेस को नहीं समझते हैं। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ज्योतिष एक साइंस है, विद्या है, और इसकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये कोई हवा में होने वाला जादू टोना नहीं है। इसके पीछे ऋषियों मुनियों का हजारों सालों का ज्ञान है, रिसर्च है। उनकी तपस्या है। हाँ, तब बिल्कुल। तो राशि को समझने के लिए आप देखिए कि जब पुराने ऋषि मुनि थे, वो रात को जब ब्रह्मांड को देखते थे तो उन्होंने कुछ कुछ तारे देखे। उन्होंने तारे देखे तो उन्होंने देखा कि तारों की कुछ कुछ शेप है, और उन्होंने उसके साथ ये भी समझा कि हम ब्रह्मांड का पार्ट हैं। ब्रह्मांड में जो भी घटना होती है वो हमें कहीं ना कहीं असर करती है। जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बारिश हुई तो आपके अंदर डर आया कि कहीं मेरी फसल खराब तो नहीं हो जाएगी। ज़्यादा तेज़ भूकंप आया तो हम लोग डर जाते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे गई जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है, नेचुरली आपका मन शांत हो जाएगा। तो उन्होंने ये समझा कि हम और प्रकृति एक हैं, जिसको हम आदि शंकरा ने बोला है यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, हम लोग इकट्ठे हैं। इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हो वही ऊपर जा रहा है। तो जब ऋषियों ने इस तरह ब्रह्मांड को देखा तो उन्होंने देखा कि सूर्य और चंद्रमा एक साल में 12 बार मिलते हैं, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं। आप देखिए एक साल में 12 अमावस आती है। अगर हम चाहे देहात को बिलोंग करते हैं चाहे हम शहर को, आप देखिए सबको पता है कि न्यू मून है, अमावस है, पितरों के लिए कुछ निकालना है, कुछ दान देना है, पुण्य देना है। तो ये 12 बार जो सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं, तो ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड को 12 चिन्ह में डिवाइड कर दिया कि ये एक बहुत बड़ी घटना होती है जब सूर्य, क्योंकि जो मेन ऊर्जा का दाता है, और चंद्रमा उसकी एनर्जी को लेके वापस हमें देता है, ये 12 बार मिलते हैं। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने पूरे ज़ोडिएक को 12 भागों में डिवाइड किया उसको पढ़ने के लिए। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने जो जो शेप देखी ना, उस तरह की उसको नंबर दे दिए। जैसे आप क्लॉक का समझते हैं ना, 12 1 2 3 4 घड़ी होती है, ऐसे उन्होंने उसको नाम दे दिए। और उन्होंने ये बताया कि उस जो भी वहाँ पे एक नंबर है उसमें जो चिन्ह बन रहा है, आपकी पर्सनालिटी वैसी ही होगी अगर आप उस टाइम पे पैदा हुए। समझ गए? घड़ी को समझिए कि अगर मैं एक नंबर में, जब मैं पैदा हुई एक नंबर दिख रहा है मेरे, तो मेरी पर्सनालिटी एक नंबर जैसी होगी, जिसको हम मेष बोलते हैं। मेष राशि। और जब मैं वृषभ, अगर मैं वृषभ के साइन पे पैदा हुई तो आप मानिए ना मानिए आप वृषभ के जैसे होंगे। उन्होंने ये बताया कि इस तरह पूरे ब्रह्मांड में 12 तरीके के लोग होते हैं। इसीलिए लोगों से चिढ़ना नहीं चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं नहीं हो सकती हूँ।
हूँ, हो सकता है मैं वृश्चिक में पैदा हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुफिया गोपनीय आदमी हूँ, और हो सकता है आप कर्क में पैदा हुए हैं, आपको लगता है कि यार सब कुछ इमोशंस है, खुल के जिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, और आपकी और मेरी अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी की मैरिज हो जाती है तो क्या होगा कि एक पार्टनर बहुत ही सीक्रेटिव है और एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ओपन। तो ऋषि ने हमें ज़िंदगी को समझने का तरीका बताया कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि 12 तरीके के लोग होते हैं। तो आज आपके पॉडकास्ट से हम ये करेंगे कि किस तरीके का आदमी कैसा होता है, फिर वो कैसा होता है और उसको लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, और वो क्या क्या चीज़ें बदल सकता है अपनी मैरिड लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक करने के लिए। सो हम मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। तो मेष राशि वालों का कैसी पर्सनैलिटी होती है एंड फ्यूचर किस तरीके का रहेगा? ओके, तो फ्यूचर हम 1 साल का बताएंगे बेस्ड ऑन आज के गोचर पर। हम पहले स्टार्ट करेंगे, पहले आप समझो भाई मेष राशि है क्या। आपने इतना सुना मेष मेष मेष, और शायद आज के बाद से आपको भी लाइफ लॉन्ग समझ आ जाएगा क्या शाइन है इसका और उसका क्या मतलब है। एग्जैक्टली, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सबको पता होना चाहिए। देखिए मेष को अगर आपको समझना है ना, तो मेष का जो चिन्ह है वो मेढ़े का है, पहाड़ी बकरे का चिन्ह उन्होंने बनाया। ये जो सितारे हैं ना वो ऐसे बने हुए हैं कि जैसे माउंटेन गोट होती है। तो अब आप माउंटेन गोट की पर्सनालिटी देखिए, उसको क्या, उसको चलना फिरना पसंद है, उसको घूमना पसंद है, वो बैठती नहीं है, वो उसको ऊपर जाना है। तो जो मेष वाला व्यक्ति होगा सबसे पहले उसको चलना फिरना पसंद होगा। उसको बोलो चल भाई घूमना है, आधी रात को भी फोन करोगे वो आपके घर गाड़ी लेके आ जाएगा, चल भाई घूमना है, क्योंकि उसको घूमना है। और यही घूमने का शौक 100%। और ये किसी दूसरी राशि वाले को बोलोगे नहीं अभी सोचता हूँ यार, मम्मी से पूछता हूँ, बीवी से पूछता हूँ, छोड़ देते हैं। मेष वाला कभी आपको मना नहीं करेगा। सबसे पहले वो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, एम्बिशियस बहुत होंगे, क्योंकि ऊपर जाना है। पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऊपर जाके करना क्या है। माउंटेन गोट है ना, मुझे ऊपर तो जाना है, ऊपर तो जाना है, बट ऊपर जाके आपको करना क्या है। तो उनके साथ ये क्लैरिटी नहीं होती है। ऊपर तो जाना है बट क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं मिलेगी उनको लाइफ में। तीसरी बात, ये लोग होते हैं, इन लोगों को ना इनका बदन बहुत स्ट्रांग होगा। आप वो देखिए बहुत ताकतवर होते हैं और इनके सींग निकले होते हैं। अगर आप माउंटेन गोट को देखेंगे, पहाड़ी मेढ़े को देखेंगे, सींग निकले हैं, तो लोगों के साथ लड़ सकते हैं, ईगो पे बहुत जल्दी ले सकते हैं। और ये इनका जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल होने के साथ इनको बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक होगा। जितने भी आप अखाड़े में लोग देखेंगे, या तो वो मेष लगन वाले होंगे, या कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव होगा, या मेष में चंद्रमा होगा। मतलब चंद्र मंगल का लगन पे प्रभाव आपको मिलेगा, तभी वो गदा उठा के आपको बॉडी बिल्डिंग करता हुआ इधर उधर मिलेगा। ये क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत है। अगर वो जिम में नहीं जाएगा तो वो गुस्सा करेगा, लोगों से लड़ेगा, ये उनके अंदर। और तीसरी बात आप देखिएगा, मंगल जो है ना, ये लोग ब्लैक मैजिक और वाइट मैजिक दोनों कर सकते हैं। मतलब ये दोनों हाथों से काम करेंगे। आप समझ गए। अगर सीधी उंगली से घी निकल गया मेष वाला तो सीधी से निकाल देगा। अगर टेढ़ी, उसको पता है कि किसकी नब्ज कहाँ पे दबानी है। अगर मान लीजिए उसको आपका रहस्य पता है कि ये आपके दोस्त हैं पर ये आपको लाइक नहीं करते हैं, ये आपसे चिढ़ते हैं कहीं ना कहीं, तो अगर मैं मंगल वाला व्यक्ति हूँ तो मैं इधर से जाऊंगा, इसको अपने साथ करूंगा। यही ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक को ये तंत्र, ये नहीं फूक मारना नहीं है। आपने गेम खेली ना, उसके माइंड के साथ गेम खेली। मैं इधर से गया, मैंने इसको अपने साथ कर लिया और आपको अकेला कर दिया। अच्छा। तो ये मेष वाला है। तो वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों, वाइट और ब्लैक मैजिक दोनों से काम करते हैं। हम उन्हें बहुत अपफ्रंट ले लेते हैं, बट आपको इन चीज़ों से सावधान रहना है कि अगर कोई मेष वाला है तो वो सीधे तरीके से भी अटैक कर सकता है और पीछे से ज़रूर अटैक करेगा। पीछे से उसकी प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि वो मंगल की ऊर्जा है। आप देखिए ना, सेनापति है, वो वॉर में नो राइट नो रॉन्ग होता है सर। जब आप लड़ाई के मैदान में सही गलत नहीं होता, उस समय मुझे आपको मारना है तो मारना है। तो मंगल वाले की ये प्रवृत्ति मिलेगी। अब आप इसमें भी 3 भाग में मिलेगा आपको। अगर वो मेढ़े की पीछे वाली टांगों का हिस्सा दर्शाता है, मतलब 0 से 10 डिग्री वाला, तो ये लोग बहुत घूमने फिरने के शौकीन होंगे। केतु का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र रहेगा इसमें, तो इन लोगों को अपने कजन्स पे बहुत विश्वास होगा, ना बीवी पे ना बच्चे पे। जो भाई ने बोल दिया, जो मेरे कज़न ने बोल दिया, वो करना है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं, जो भाई ने बोला वो करेंगे। अगर ये 10 से 20 डिग्री वाले हैं तो भरणी नक्षत्र आएगा। भरणी में ये लोग अपने कजन्स, लेडीज़ के साथ बहुत काम करेंगे और सेक्सुअली इन पे कोई ना कोई इल्ज़ाम आ सकता है। मतलब किसी ने कोई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है, तो इन्हें अपने कैरेक्टर को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। और ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये लोग आपको एथलीट मिलेंगे, ये लोग आपको ट्रेनर मिलेंगे। और 20 से 30 डिग्री वाला आपको रियल इंटेलिजेंट मेष वाला मिलेगा, जो हाथ की पैरों की गेम नहीं खेलेगा, गदा वदा से नहीं खेलेगा, वो यहाँ से खेलेगा, वो रियल होगा, वो पीछे से वार करेगा, वो मंगल का असली गुण लेके पैदा होगा। अब मेष वालों में एक प्रॉब्लम रहती है, इनमें पृथ्वी तत्व का दोष होता है। पृथ्वी तत्व का दोष का मतलब होता है कि इन लोगों में स्टेबिलिटी की कमी होती है और इन लोगों में हवा में बहुत बातें करते हैं। आप समझ रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये चीज़ें करवा दूंगा, ऐसे हो जाएगा। बट ये ग्राउंडिंग जो होती है ना, वो कमी होती है।
कि रियलिटी में क्या है, आप असली में आप कितना कर पाओगे। मैंने बोला कि मैं 5 करोड़ का बिजनेस कर दूंगा, पर हो सकता है मेरे पास पीछे लेबर नहीं है, आपने कमिटमेंट कर दी। तो मेष वालों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगले वाले साल में जो भी मेष लगन वाले हैं, जिनकी चंद्रमा मेष में है, जिनका लगन मेष है, उन लोगों का प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अब वो बड़ा घर ले सकते हैं, घर में बहुत सारा वुडवर्क करवा सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, ये योग उनके मिल रहे हैं। और मेष लगन वाले हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें, हेल्थ ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल पे खर्चा हो सकता है, या फिर विदेश जाने के योग बन सकते हैं इन लोगों के। और नेगेटिव ट्रेड की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, नेगेटिव ट्रेड में इनको अपना गुस्सा ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए, पैसा खर्चने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, और किसी पे भी विश्वास नहीं कर लेना, बिना सोचे डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये मेष वालों के जो आप कहते हैं ना प्रॉब्लम एरिया है, जिसकी वजह से ये बार बार जीवन में धोखा खा सकते हैं। और रिलेशन कौन सी राशि के साथ इनका बढ़िया देखिए, रहता है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, जो जब मेष आपके फर्स्ट हाउस में ना, नीचे तुला आएगा, 7 नंबर आएगा, तो तुला वाला वीनस है, शुक्र है, आप मंगल हो, तो आपको सब कुछ टाइम पे चाहिए, प्रॉपर चाहिए। और आप अट्रैक्ट कैसे लोग कर रहे हो? जो बहुत ही रोमांटिक हैं, जो बहुत ही इंजॉय करना चाहते हैं ज़िंदगी को। तो ये इन लोगों की हमेशा स्ट्रगल रहती है, चाहे वो लव अफेयर करें, चाहे वो शादी करें। तो मेष लगन वाले को ये ध्यान रखना है कि मुझे सामने वाले के इमोशंस को भी समझना है, क्योंकि वो तुला से आ रहा है, वो शुक्र से आ रहा है, वो बनिया है, वो बिजनेसमैन है, वो आर्टिस्ट है, और ये अखाड़े वाले हैं, ये मंगल की सीधा चलो। तो दूसरे के इमोशंस का ध्यान रखना ज़रूरी है मेष वाले को। पर अगर मेष वाले को कोई पार्टनर ढूंढना है तो उनको मकर राशि की लड़की, मकर लगन का लड़का, दे विल बी अ एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन। मेष राशि वालों के बिल्कुल, लिए। या बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% चलेगा, क्योंकि देखिए मेष मतलब मंगल, और मंगल एग्जॉल्ट, जैसे गुरु कर्क में एग्जॉल्ट करते हैं, मंगल एग्जॉल्ट करते हैं मकर में शनि के साथ। तो अगर इनको शनि वाले लोग मिलते हैं, जिनके लगन पे शनि है, या जिसका मकर लगन है, मकर राशि है, ये लोगों की बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती है, चाहे बिजनेस में बने, चाहे फिर शादी में बने। सो मेष राशि वालों के लिए ये जो मकर, हाँ, अच्छा है। आगे का समय है, 6 महीने जो बचे हैं, वो किस तरह के प्रॉपर्टी, ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मीन राशि एक्टिवेट हुई है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं ये आने वाले 6 महीनों। और कौन से बिजनेस इनके लिए सूटेबल रहेंगे? मेष लगन वालों के लिए, मेष लगन वालों के लिए कोई भी, अगर उनका मंगल स्ट्रांग है मेष लगन वालों का, तो कोई भी ऐसा काम जिसमें, जैसे ये लोग आर्मी में जा सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम शुरू कर सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, इस तरीके के काम। और अगर चंद्रमा भी थोड़ा सा साथ दे देता है इन लोगों का, तो इनको पानी के काम भी बहुत सूट कर सकते हैं। चंद्र मंगल का योग पानी से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ों में भी इनको बेनिफिट। क्या कोई ऐसे उपाय या कुछ ऐसी चीज़ें में, जैसे ये किस कलर के कपड़े पहने, या कोई उपाय करें जिससे इनकी एनर्जी है, इनकी जो बनी रहे अच्छी? देखिए, मंगल ऑलरेडी गर्म है, मंगल को खून है, ताकत है, तो मंगल, अगर आपका मंगल मेष लगन है, मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, तो आप रेड कलर को अवॉइड करिए, रादर देन पहनने की जगह। अगर आपको लग रहा है मेरे में गुस्सा बहुत है, ताप बहुत है, तो आप पिंक, वाइट और बेज कलर पहनने की कोशिश करिए। और हनुमान जी तो इनके आराध्य रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल, इन्हें हनुमान जी की सेवा करनी। और सबसे बड़ी बात, सेवा भाव लाना है। मंगल वाले को लगता है मैं ही सेनापति हूँ, बट अगर उसको क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं था, आप हनुमान जी की तरफ जाते हैं, बट हनुमान जी से सीखिए तो वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो मंगल को ईगो डाउन करनी पड़ती है, जो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि मैं ही सही हूँ, सेनापति है ना। और कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं या लगन हैं जिनसे इन्हें बचना चाहिए, थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए? मंगल वाले के लिए देखिए, मंगल वालों को सबसे पहले बुध नहीं समझ आते, मंगल को ना बनिया नहीं समझ आता। मंगल को लगता है भाई सीधी बात कर, चलना है चलना है, हाँ नहीं, हनुमान जी को स्ट्रेट बताओ। अब आप उसको घुमा घुमा के समझाओगे तो मंगल को बुध नहीं समझ आता, उसको बनिया नहीं समझ आता, उसको स्ट्रेट चीज़ें समझ आती हैं। तो मिथुन लगन वाले इनको नहीं समझ आते हैं, कन्या लगन वालों के साथ इनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। गुरु लगन के वालों के साथ इनकी बन जाएगी, शनि वालों के साथ इनकी बन जाएगी। सो नेक्स्ट जो राशि है वृषभ राशि, उनका कैसे रहने वाला फ्यूचर और किस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है? सबसे पहले वृषभ के लिए की बात है, क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है। वृषभ को आप समझिए, वो अर्थ तत्व की राशि है। वृषभ बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने बहुत बुद्धि से बनाया, और आप देखिएगा भी कि जो वृषभ वाला व्यक्ति मिलेगा, हाईली कैलकुलेटिव मिलेगा। मेष वाले को घूमना फिरना दे दो, वो ज़्यादा पैसे के चक्कर में नहीं पड़ेगा, भाई काम होना चाहिए। जहाँ भी आपको वृषभ वाला व्यक्ति मिलेगा, सबसे पहले अर्थ, पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पैसे को कमा
कमाने में भी ध्यान लगाएंगे और पैसे को जोड़ेंगे भी, क्योंकि इसके अंदर रोहिणी नक्षत्र आता है वृषभ के अंदर, और रोहिणी जो है वो नक्षत्र का राजा है, सबसे पावरफुल नक्षत्र है, राज करते हैं। अगर आप रोहिणी वृषभ लगन है और रोहिणी नक्षत्र है, ऐसे लोग राज करते हैं, उनके पास मतलब होता है ना हाई सर्कल, आई बिलोंग टू दिस सर्कल, तो वृषभ वाले उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। बट इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा वृषभ मतलब बुल, शिव जी का बुल जिसको होता है ना, तो काम करने से ही नहीं डरते हैं। भगवान शिव अगर किसी को अपने साथ लेके चल रहे हैं तो वो कितना पावरफुल है, तो वो नंदी बैल को लेके चलते हैं। अगर आपको वृषभ को समझना तो वो नंदी बैल है। अच्छा, बिल्कुल। और नंदी बैल क्या है, वो भगवान को लेके उनका वाहन है, आरूढ़ है उनका वाहन, उनकी कार है, उनका मर्सिडीज है, उनका हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है। तो इसमें भी क्या रहेगा, पर इसमें भी जो नंदी की आप देखिए, जो बुल की जो पीछे की टांगे होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। कभी आपने देखा जो बुल की पीछे की टांगे, जब आप गाँव देहात में देखिए, पीछे वो पहले पैर जमाता है फिर आगे अटैक करता है, ऐसे रहता है ना। तो जो पीछे की टांगे हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, जो कृत्तिका है पीछे की टांगे हैं, ये लोग बहुत मजबूत होंगे। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है अपनी लाइफ में, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये आपके लिए कुछ भी करेगा। अच्छा, आपको बोल देगा तू आगे जा, मैं पीछे संभाल लूंगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता है कि मैं डट गया तो डट गया, अब नहीं हिला। जैसे बुल है ना, एक बार बैल क्या कहते हैं कि चलता रहेगा तो चलता रहेगा, बैठ गया तो बैठ गया। तो इन लोगों में ये क्षमता है। फिर बुल का बीच का जो पार्ट है, जिसको हम 10 से 20 डिग्री में, वहाँ पे आप देखिए बुल का हम्प होता है। हम्प समझ के उसका कुबड़ होता है। उस कुबड़ में क्या रखता है बैल, उसमें वो अपने खाने पीने का सामान रखता है, जिसको वो बाद में जुगाली करता है ना। आपने देखा होगा, एकदम नहीं खाता है, हम खिला देते हैं, बाद में भी उसका जुगाली रहता है। तो जो लोग उस 10 से 20 डिग्री में पैदा हुए, जो रोहिणी नक्षत्र में है, वो राजा होते हैं। उनके पास पैसा होता है। टांग वाले के पास इतना पैसा नहीं, टांग वाला बेचारा मेहनत ही करता रहेगा सबके लिए। बट जो रोहिणी में पैदा हुआ वो राजा है, वो रानी, चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है, रानी है। ऐसे लोग अपने सर्कल, मतलब कि हमारा एलिट सर्कल, जिसको जिम खाना क्लब आप बोलते हो, जिसको रोटरी बोलते हो, एक क्लब होता है ना, उसमें कुछ लोग ही जा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, अच्छे डायमंड्स पहने हुए हैं, तो ये रोहिणी है। पर रोहिणी का एक है कि अगर आपका रोहिणी पॉजिटिव है नक्षत्र तो आप राज करोगे, और अगर यही रोहिणी नेगेटिव है तो जीवन भर आप लोगों के बैल बनोगे। इसमें गेम है, ये इतना सिंपल नहीं है। और इसी बुल को अगर आप तीसरा भाग देखते हैं, जो कि हम 20 से 30 डिग्री में देखते हैं, वहाँ पे जो बुल का मुंह है, उनका मुंह है नंदी बैल का। तो ये जो लोग हैं मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेंगे, इनसे पंगा नहीं लेना है। अगर आपकी पत्नी का ये नक्षत्र है, टॉरस में मृगा, आपके हस्बैंड का ये नक्षत्र है, बॉयफ्रेंड का है, अगर उनको गुस्सा आया हुआ है, आप चुपचाप निकल जाओ। उस समय बुल के आगे लाल कपड़ा लेके नहीं खड़े होना है। यही ज्योतिष का वो है कि आप समझिए कि लोग कैसे हैं और मुझे उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। अब जो वृषभ लगन के लोग हैं, इनको वायु तत्व का दोष रहता है, शनि का दोष रहता है। इन लोगों को भूत, प्रेत, स्पिरिट्स, इन चीज़ों से बहुत अट्रैक्शन रहेगा, और इस चीज़ को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, तो इस चीज़ को इनको बांध के रखना है, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है। कोई खाने के लिए दे रहा है तो सोच समझ के खाना है। ये वृषभ वालों का सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। वृषभ वालों के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जब उन्हें शिव के मंदिर बहुत सूट करेंगे, उनके कोई भी काम रुक रहे हैं, आप बैल हो, आप सीधा शिव जी के पास चले जाओ। और शिव जी से भी मिलने से पहले जितने भी वृषभ लगन के लोग हैं, आप देखिए, जब भी आप किसी भी शिवालय में जाते हैं, किसी भी महाकाल पे जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, आप देखिए नंदी बैल बाहर है और सामने शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो उनको क्या करना है, नंदी बैल के पास बैठना है, उसके दोनों ये पकड़ने हैं सींग, और उसके बीच में से भगवान शिव को देखना है। अच्छा। आपके कोई भी रुके हुए काम है, वृषभ वाला कहीं भी अड़ा हुआ है जिंदगी में, उसको रास्ता जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट, आप बुल हो ना, आपकी एनर्जी ही नंदी बैल की है, और आप भगवान को देख रहे हो। पर सबसे पहले नंदी बैल, जैसे हम गणेश जी के मंदिर जाते हैं तो पहले मुश्क से लोग मुश्क के कान में बोलते हैं ना, ऐसे ही जो भी वृषभ लगन का है, जिसका चंद्रमा वृषभ में है, वो महाकाल जा रहे हैं, वो बनारस जा रहे हैं, वो सोमनाथ जा रहे हैं, वो रामेश्वरम जा रहे हैं। अगर आप इतने बड़े ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं तो सबसे पहले नंदी बैल के पास खड़े हुए उनके दोनों सींग से महादेव के दर्शन करिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं वहीं पे ही हल हो जाएंगी। और कैसा, मतलब आगे का जो समय है वो कैसा रहेगा इनके लिए? सबसे वृषभ लगन वालों को चाहते ना चाहते इस समय अपने भाई बहनों की सेवा करनी पड़ेगी, चाहे उन्हें पसंद हो या नहीं हो, करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका तीसरा घर एक्टिव है, और करनी भी चाहिए। आपका ऋण है उनके प्रति। आप अपने नेबर्स के साथ बहुत इंजॉय कर सकते हैं, नेबर्स के साथ पार्टी कर सकते हैं। आपके पास पड़ोस वाले कजन्स वगैरह भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, जिन्होंने हो सकता है बहुत लंबे समय से आप पे ध्यान नहीं दिया या आपसे बात नहीं की, तो देयर आर चांसेस कि वो लोग भी आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। और इन लोगों को इस समय गेन्स, अकस्मात गेन होने की भी संभावना है, क्योंकि
की जो मीन राशि है वो लोग इन लोगों के 11th हाउस में पड़ने वाली है इस बार। वृषभ लगन के साथ एक ही रहेगा कि इन्हें स्पिरिट्स, भूत प्रेत, तांत्रिक, इन चीज़ों को लाइफ में अवॉइड करना चाहिए, इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और कौन सी वो राशि हैं जिनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी? हाँ, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछा। देखिए, कोई भी वृषभ वाला है ना, अगर उसको पार्टनर कर्क का मिल गया, या तो उसका लगन कर्क है या तो उसका चंद्रमा कर्क का है, इनकी बहुत अच्छी बनेगी। चाहे पत्री में और भी कोई गुण मिलते हैं, ये चंद्रमा मैचिंग होती है, ये बहुत पावरफुल होती है। देखिए, आपका मेरा मन मिल गया ना, हम बाकी सब चीज़ों को झेल लेंगे, पर अगर मैं मन में ही आपको सोच रहे ये ठीक नहीं है, या आप सोच रहे ये ठीक नहीं है, ये तो अगर मेरे में 100 गुण और भी होंगे तो आप मेरे सारे गुणों को फेल कर दोगे। तो इन लोगों के लिए कर्क वाले लोग बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि कर्क के लिए चंद्रमा एग्जॉल्ट कर जाएगा टॉरस में, मतलब वृषभ में, और वृषभ के लिए नेचुरली कर्क अच्छा है, चंद्रमा का साइन है, तो इन लोगों की आपस में बहुत अच्छी तालमेल बनती है। ये लोग मिथुन के साथ भी चल जाते हैं, बुध के साथ भी चल जाते हैं, बट कर्क के साथ इन लोगों का बहुत अच्छा तालमेल, इसको हम चंद्रमा मैचिंग बोलते हैं, और मैरिज में हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और सावधान रहने की ज़रूरत इनको किन राशियों और किन चीज़ों से है? देखिए, सावधान तो सबसे पहले इन बेचारों का आप यही देखिए कि ये तो खुद तो वृषभ हैं यहाँ पे। अब इनके 7th हाउस में अगर आप आके देखते हैं तो वृश्चिक राशि पड़ती है ना, बिल्कुल। आप 2 3 4 5 6 7 8, तो खुद तो ये बेचारे रोमांटिक हैं, पैसे, और नीचे वृश्चिक मतलब चंद्रमा की नीच की राशि पड़ती है। हस्बैंड ऐसा मिलेगा, वाइफ ऐसी मिलेगी जिसमें नेचुरली इमोशंस की कमी होगी, जो थोड़ा सीक्रेटिव होगा, जो कहेगा दूर रहो, सारी बात, मैंने पैसा कहाँ लगाया मैं नहीं बताने वाला हूँ तुमको। तो ये इनका स्ट्रगल रह सकता है। तो अगर ये वृषभ लगन वाले हैं, बहुत ज़्यादा जिसका मंगल तेज हो, इस तरह के लोगों को इनसे लव अफेयर नहीं करना चाहिए। और उपाय इनके लिए कौन सी सूटेबल रहेंगे? सबसे पहले मैंने वो जो नंदी बैल वाला आपको उपाय बताया, वो बिल्कुल, और शनि को पैसिफाई करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि बुल है ना, मेहनत से नहीं डरना है, और शनि किसी को भी अपमान नहीं करना, जैसा रोहिणी में है ना कि कोई आपसे गरीब है उसका अपमान नहीं करना, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आप तो अमीर हो जाएंगे पर जो बेचारा नहीं हुआ है उसको भी इज्जत देनी है। ये इनका मेजर लेसन ऑफ लाइफ होता है, हर राशि का एक लेसन इन लाइफ होता है, तो इनका लेसन ये है। सो नेक्स्ट जो राशि है मिथुन राशि, क्या कुछ कैसा साइन होता है इनका, और कैसे रहने वाला इनका फ्यूचर, और पर्सनैलिटी किस टाइप की होती है इनकी? मिथुन वाले बहुत रोमांटिक मिलेंगे, उनको अच्छा, घड़ी घड़ी प्यार हो सकता है, जो दिल फेंक आशिक होते हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा। बट इंटेलिजेंट भी होंगे, क्योंकि बुध का इनके ऊपर प्रभाव है, गणना का प्रभाव है, जर्नलिज्म में ये लोग आपको मिलते हैं, ये लोग आपको टीचर मिलेंगे, कम्युनिकेशन में मिलेंगे। मिथुन को समझने के लिए सबसे पहले आपको उनकी कॉन्स्टेलेशन को समझना है। मिथुन में आपको जो चिन्ह मिलेगा वो एक लड़का और एक लड़की का मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो इनको कपलिंग चाहिए, इनको अकेले नहीं रहना। हाँ, इन लोगों को कपल चाहिए कि भाई कोई मेरे साथ होना चाहिए। ये वो लोग हैं, जब आप लड़के होते हो आपके ग्रुप में कोई नहीं होता जो फ़ोन करेगा, चल यार पार्टी करते हैं, चल यार वहाँ जाके बैठ जाते हैं, चल यार डोसा, जिसको हमेशा किसी ना किसी के साथ घूमना है, फिरना है। फिर इनको बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग बड़े शहरों में रहना पसंद करते हैं, न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, बॉम्बे में। इनको छोटी जगह पसंद नहीं, क्योंकि इनके सपने बड़े हैं। इनको पता है कि जो धंधा होगा वो कलकत्ता में ही होगा। मारवाड़ी है ना, अगर मिथुन का मारवाड़ी है वो कलकत्ता आएगा, वो नहीं बैठा रहेगा गाँव में कि भैया तू कोई आएगा और मेरा धंधा उसने ये करेगा, ये उठ के जाएगा। मिथुन लगन वालों को आप देखिए, इसमें 2 भाग हैं। एक जो पहला वाला भाग है 0 से 15 डिग्री वाला, उसमें हनुमान जी की मूर्ति है, लड़का है, लड़के के हाथ में गदा है। इसका मतलब उतने भाग में अगर आप पैदा हो तो आप में प्रोटेक्टिव एनर्जी है। गदा मतलब कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और 15 से 30 डिग्री में लड़की है जो बहुत सुंदर है, जिसको हम सरस्वती बोलते हैं, और जो हाथ में वीणा लेके बैठी हुई है। तो जो 15 से 30 डिग्री में मिथुन में पैदा हो रहे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग होंगे, जिसमें आप ये पुनर्वसु नक्षत्र आ गया। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बुद्धिमान होंगे, और जीवन में कुछ क्रिएट करेंगे। तो आप समझ रहे हैं इनकी एनर्जी कैसी है। तो इन लोगों में हमेशा यही रहेगा कि या तो ये किसी को, अगर ये आपके दोस्त हैं, या तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे या ये कुछ क्रिएट करेंगे, और इनको प्रोटेक्ट करने वाले लोग अपनी लाइफ में मिल जाएंगे। मिथुन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शुक्र दोष। अच्छा, ये गलत रिश्तों में बहुत जल्दी फंस सकते हैं, वो इनका दोष है। एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस सकते हैं, गलत लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी से भी जल्दी से प्यार हो सकता है, वो इनके डाउनफॉल का रीज़न हो सकता है। तो इनको सोच समझ के प्यार करना है। शुक्र मतलब अपने इमोशंस को, अपने वीर्य को, अपनी ऊर्जा को ध्यान से खर्च करना है। ये मिथुन लगन वालों की, मिथुन में जिसका चंद्रमा है, और एक और अपनी माँ से बहुत हेट करेंगे।
कोई भी मिथुन लगन वाला आप देख लीजिए, मिथुन राशि वाला देख लीजिए, ये अपनी माँ क्योंकि बुध को चंद्रमा से नफरत है, तो माँ से नफरत नहीं करनी है। ये इनका सबसे बड़ा लेसन रहता है इस लाइफ में। अगला साल कैसा रहेगा इन लोगों के लिए, तो मिथुन लगन वालों के लिए 100% इनको संचित धन मिल सकता है, परिवार से सपोर्ट मिल सकता है, इनकी फैमिली इनको पैसा दे सकती है। अगर इन्होंने किसी से बोला कि मुझे पैसा चाहिए, तो इनका परिवार खड़ा हो जाएगा कि ठीक है हम तेरे को पैसा देंगे। बोलने से वाणी इनके लिए बहुत अच्छा रहेगी। खाना मीठा नहीं खाना है, वेट पुट ऑन हो सकता है इनका अगले साल, और भाग्य इनका साथ देगा। इनके फादर राइज कर सकते हैं लाइफ में आने वाले साल। और अगर ये कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो वो किस फील्ड में बिजनेस कर सकती है? मिथुन लगन वालों के लिए देखिए, बिजनेस के लिए हम 10th हाउस ज़रूर देखेंगे, 7th हाउस ज़रूर देखेंगे। मिथुन लगन वाले के 10th हाउस में मीन राशि पड़ेगी और 7th हाउस में भी धनु पड़ेगी। अगर मिथुन वाले का गुरु स्ट्रांग है तो एजुकेशन का बिजनेस, कोचिंग का बिजनेस, किसी भी फॉर्म में ये इनको बहुत सूट करेगा। टीचर का, फाइनेंस का, ये बिजनेस इनको बहुत सूट कर सकता तो इनको भी सावधान रहने की ज़रूरत है किसी से? सावधान रहने की। इनकी चंद्रमा माँ से इनको मतलब माँ से नफरत नहीं करनी है, माँ के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। बुध वाले को जो जैसे बुध है वो मीन राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, तो गुरु से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है। ये लोग क्या होता है कि कई बार अपने ईगो में गुरु को इग्नोर, जिन लोगों से इन्होंने सीखा या जो लोग इनके सीनियर हैं, इनके ऑफ बैंक में जो बैंक मतलब कॉर्पोरेट में जो भी इनके सीनियर हैं, उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। दे हैव टू बी हम्बल। सो नेक्स्ट राशि जो है कर्क राशि, कर्क लगन के जो लोग होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? ओके, कर्क वाले बेचारे इमोशनल होते हैं, सब ढूंढ, घर की मम्मी होती है ना वो होते हैं, चाहे वो मम्मी कैसी होती है कि मम्मी को डांटो, मम्मी को फिर आपके पीछे पीछे खाने की प्लेट लेके घूमती है। तो कर्क वाला चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है, वो सबका वो जो होता है ना, उस ग्रुप की मम्मी होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। हर किसी भी ग्रुप में, हाँ बिल्कुल वो मम्मी है। कर्क वाला सबकी मम्मी रहेगी, कर्क वाला यूनिवर्सल मम्मी रहेगी, क्योंकि उसके अंदर पुष्य नक्षत्र भी है, उसके अंदर आश्लेषा नक्षत्र भी इसी के अंदर आता है, पुनर्वसु का कुछ पार्ट इसके अंदर आ रहा है। तो ये लोग, इनके अंदर हीलिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। इसका जो चिन्ह है वो गाय का थन है, आप समझ रहे हैं। तो इनके अंदर नर्चरिंग, लोगों को नर्चर करने की वो रहेगी, और ये लोग बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। अगर ये किसी के साथ काम करेंगे तो इस व्यक्ति को पूरा उठा देंगे। अच्छा। कि आप ऊपर उठ जाओ। और अगर आपको कोई कर्क वाला मिल जाता है उसको पकड़ लीजिए। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाह रहे हैं और आपको कर्क वाला मिल गया है तो उसको होल्ड कर लीजिए। आपका टीचर कर्क वाला है, दिल मेक श्योर कि आप जिंदगी में ऊपर उठ जाएं, ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। माँ, जैसे माँ होती है ना, बिना इंटरेस्ट के वो सोचेंगे कि नहीं ये व्यक्ति ऊपर उठ जाए, मेरा भी भला, अपने आप हो जाए। हाँ, अपने फायदे की नहीं सोचेंगे। एग्जैक्टली, ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और इनके लिए क्या भविष्यवाणी, आगे क्या करेंगे फ्यूचर में? ओके, सबसे पहले कर्क को समझने के लिए केकड़े को समझ लेते हैं। केकड़ा जैसा होता है ना, क्रैब होता है, 3 भाग होते हैं। एक तो उसकी लोअर लेग्स होती हैं, बीच में उसका ब्रेन है, और फ्रंट लेग्स होती हैं केकड़े की। तो इनकी ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये जेलसी फील कर सकते हैं कई बार। जैसे कोई केकड़ा क्या होता है, आप केकड़े को टब में डाल दो, कोई भी केकड़ा ऊपर नहीं उठ के आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे को ही खींचते रहते हैं। आप समझ रहे, केकड़े की कभी आप टब में केकड़े को डाल के रखिएगा, कोई भी केकड़ा टब से बाहर नहीं मतलब ऊपर नहीं जाने देते अपने साथ वालों को भी। हाँ, तो उनको इस चीज को जरूर ओवरकम करना है। अगर वो दूसरों को ऊपर उठते देख के नहीं जलेंगे तो उनकी लाइफ भी आगे इजी हो जाएगी। केकड़े की ये क्वालिटी उन्हें अवॉइड करनी है। अदरवाइज ये लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर कर्क लगन का है, गुरु उसके लगन पे है, चंद्रमा कर्क में है, वो आपकी कंपनी को बहुत बड़ा बना सकता है। आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट देखिए, उनका भी चंद्रमा कर्क में ही परिवर्तन में है और बहुत स्ट्रॉन्ग चंद्रमा है। सोनिया गांधी के भी चार्ट में कर्क लगन है उनका। तो ये लोग जो है ना, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा लेके चल सकते हैं अपनी लाइफ। और इनकी कंपैटिबिलिटी कौन सी राशियों के साथ सही रहेगी? कर्क वाले जनरली सबके साथ एडजस्ट कर जाते हैं, बट इन लोगों को ना, जो लोग बहुत, जैसे जिनमें बहुत ईगो रहेगी ना, लियो सिंह लगन वालों के साथ इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पानी है, वो आग है। सिंह वाला आग है उसने। इन लोगों को धनु लगन वालों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस या फायरी नेचर के होंगे, उनके साथ इनको तालमेल बिठाने में इनकी वृषभ के साथ बहुत बनेगी, क्योंकि जो कर्क है वो वृषभ में जाके, चंद्रमा जो है वृषभ में जाके एग्जॉल्ट कर जाता है, तो वृषभ लोगों के साथ इनकी बहुत अच्छी बनेगी। कन्या वालों के साथ इनकी अच्छी बन जाती है। मिथुन वालों के साथ ये लोग निभा जाते हैं। इन लोगों के साथ इनकी जनरल इक्वेशन सही रहती है। और सावधानी किन राशियों से बरतनी चाहिए इनको? लियो, सिंह वालों से। सिंह वालों से। और कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनसे इन्हें सतर्क रहना चाहिए? सतर्क रहने के लिए इनको जो वृषभ वाला है ना, इसमें
एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बोलूँगी, इनको ना गद्दी पे नहीं बैठना चाहिए। आप सोनिया गांधी का चार्ट देखिए, उन्होंने 10 या 15 साल, जो भी साल मेरे को सॉरी नहीं पता, भारत पे रोल किया बट फेस नहीं बनी, फिर भी पूरा भारत चला लिया उन्होंने। तो कर्क वाले को ना उसको उसके अंदर बड़ी वो होती है कि मैं गद्दी पे बैठूं, पर कर्क वाले के लिए गद्दी नहीं होती है, उसको पीछे से राज करना होता है। आगे आओगे जल जाओगे, क्योंकि गद्दी जो है ना वो फायर मांगती है। गद्दी में बैठना आसान नहीं होता सर। अब मोदी जी अगर आज गद्दी पे बैठे हैं तो बहुत कुछ लेके बैठे हैं, हर तरफ से लोगों को जोड़ के रखना, गद्दी अपनी कीमत मांगती है। और कर्क वाला जल है, तो कर्क वालों के लिए यही बोला जा, हमेशा उन्हें यही एडवाइस दी। जब सोनिया गांधी को भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने 100% बताया होगा कि आप पीछे से राज करिए, आप सामने नहीं आइए। बिल्कुल। और उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं इनके लिए? अपनी माँ से बना के रखें, माँ से बना के रखनी है। कर्क वाले को अपनी माँ से बना के रखनी है। कर्क वाले को पानी का दान जरूर करना चाहिए, जैसे गर्मी में पानी का। और कर्क वाले अगर किसी भी तरीके से वाटर प्योरिफिकेशन, जल प्योरिफिकेशन, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट विल रियली जैसे अब आजकल बहुत जगह डस्टबिन लग रहे हैं, बहुत जगह कूड़े को हम सेपरेट करते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, की छोटी चीज़ें हैं, बट इट विल हेल्प देम। सिंह लगन के जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंह वालों के लिए तो खुद ही शेर है वो, उनके बारे में क्या बताया जाए। उनके अंदर 3 नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, ये नक्षत्र इन लोगों के पास आते हैं। ये लोग बिल्कुल शेर की तरह ही होते हैं, रूलर होते हैं, जंगल के राजा होते हैं। इनको कोई नहीं चाहिए मिथुन की तरह, ये अकेले भी चल लेंगे, क्योंकि शेर अकेला ही चलता है। आप पीछे शेर को फॉलोअर चाहिए होते हैं, चमचे चाहिए होते हैं, बराबर में फ्रेंड। मिथुन वाले को फ्रेंड्स चाहिए, है ना, तू मेरा दोस्त बन जा। ये अकेले हैं, इनको अगर आप इनके कोई लोमड़ी है, कोई जकौल है, इनके पीछे आ जाए तो ठीक है। ये जंगल के राजा होते हैं। जनरली ये लाइफ में मैंने देखा राज करने ही आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लोग राज, आप देखिए आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई लियो लगन का होगा, उसका अपना अलग ठाट होगा, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, पर उसकी पर्सनैलिटी, उसका वो जो अभी आपके साथ है ना, ये होंगे कहीं ना कहीं इनका लियो लगन होगा इन लोगों में से किसी का है, तो वो उसका अपना एक एटीट्यूड रहेगा, वो आपको उसको देखने, क्योंकि चंद्रमा वाला थोड़ा शर्मीला टिमिड मिलेगा आपको। ये लोग राजा की प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं वो लोग, मतलब आप सोचिए उनके माता पिता ही उनके लिए इतना कर जाते हैं कि पूरा जीवन झूले की तरह बीत जाता है। अच्छा। आप समझ रहे, पूर्वा फाल्गुनी का मतलब झूले पे हम कब आराम करते हैं? आप कब करोगे? अभी तो नहीं झूले पे आराम करोगे, जब पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब हिट भी हो गया, रील भी बन गई, चलो भाई झूले में झूल रहे हैं, अब आराम करते हैं। तो पूर्वा फाल्गुनी वालों की तो पूरी जिंदगी आप सोचिए ऐसे बीत जाते हैं। इट्स लाइक अ स्विंग। सो दे आर लकी पीपल, वी कैन से दैट। उत्तरा फाल्गुनी वाले जो इसमें पैदा होते हैं वो लेटर लाइफ में तरक्की करते हैं, शुरू की लाइफ में नहीं तरक्की करते हैं। पर बहुत लोग होते हैं ना जो 54, जैसे मोदी जी हैं, उनका अगर आप पूरा ग्राफ देखो तो ज़िंदगी शुरू ही 55 साल के बाद हुई है, उससे पहले तो ज़िंदगी थी नहीं। उन्होंने राज किया बट कॉस्ट दी है, राइट। और मगहा तो वैसे जो शुरू के हैं, मगहा वाले ज़रूर किसी गद्दी पे बैठते हैं, थ्रोन पे बैठते हैं ये लोग, बट 100% सूर्य स्ट्रांग होना चाहिए। मैं जो भी बोल रही हूँ सिर्फ राशि लगन से नहीं बोल रही हूँ। सूर्य, लियो का स्वामी सूर्य है, वो आपकी पत्री में स्ट्रांग होना चाहिए, 5th हाउस स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपको पावर, पोजीशन, राज, ये लोग IAS, IPS, ये सब कॉम्बिनेशन इन लोगों के ही हैं। आप देखिए ना, ये ट्रेट है इन लोगों के, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इनका एक ही दोष है, इनको जल का दोष है, जल का। ये अकेले ही रहते हैं, ये ना ये दूसरों के इमोशन समझ पाते हैं, ना दूसरे इनके इमोशन समझ पाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आप वर्ड इमोशंस को, आप इतने एम्बिशियस हो, आप ज़िंदगी में इतना ऊपर उठना चाहते हो कि आप दूसरों के इमोशंस नहीं समझ पाते। तो इनकी फैमिली लाइफ जनरली, सिंह लगन वालों की, सिंह राशि वालों की, या जिसके बहुत सारे प्लैनेट सिंह में हो, कई बार ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा मिथुन लगन है बट मेरे 5 प्लैनेट सिंह में है, 4 प्लैनेट सिंह में, तो सिंह बहुत स्ट्रांग हो गया ना मेरा लियो। इन लोगों की पर्सनल लाइफ नहीं अच्छी होगी, क्योंकि एक ही चीज़ मिलेगी, या तो इधर भाग लो या इधर भाग लो, सब वो, और वो भागते भी ऊपर ही हैं, उनको ऊपर ही शेर है ना, उसको ऊपर जाना है, तो वो उस एरिया पे इन्हें अपनी लाइफ में काम करना चाहिए। सो इन लोगों की फ्यूचर की अगर बात करें तो वो किस तरीके का दिखाई दे रहा है आपको? सिंह लगन वालों के लिए 12th हाउस में गुरु आके बैठे हुए हैं, तो इस समय ये जो इनका समय रहेगा वो थोड़ा इनको आश्रम, थोड़ा हीलिंग, थोड़ा अपनी लाइफ को पॉज देने का टाइम है, कि ज़िंदगी को समझने का टाइम है, दान पुण्य करने का टाइम है, गुरु के लिए कुछ करने का टाइम है, अपने से बड़े लोगों के लिए कुछ करने का टाइम है। ये समय इनके लिए, ये इनको इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। हर किसी के लिए अचीवमेंट का टाइम नहीं होता। जैसे विराट कोहली है, वो एक दिन
100 मारता है, फिर 2 महीने ब्रेक भी लेता है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मारता ही रहता है, वो भी अपने घर जाके टीवी पे अपनी स्ट्रेटेजी देखता है कि मैंने यहाँ सही मारा, ये गलत मारा, किसी से राय लेता है। तो सिंह लगन वालों के लिए ये साल वो बोल राइट, वो बता रहा है कि भैया थोड़ा होल्ड ऑन करो, चीज़ों को समझो, कहाँ गलत हो कहाँ सही हो, उन चीज़ों पे ध्यान दो। और कंपैटिबिलिटी कौन सी राशि के साथ अच्छी रहती है इनकी? इनको कंपैटिबिलिटी बनानी नहीं है, दूसरे वाले को इनके साथ कंपैटिबिलिटी बनानी है। जरूरत ये ही नहीं तो है राजा है, compatibility ये की। तो राजा है। अगर मेरे साथ चलना है तो आप एडजस्ट करो, मैं किसी से एडजस्ट नहीं करता। अच्छा। राजा जैसे होता है ना, वो वाली बात है। इनका 8th हाउस भी एक्टिवेटेड है इस समय, बट हाँ फिर भी जैसे सूर्य के ना मंगल के साथ सूर्य जो है मेष राशि में उच्च के होते हैं, तो 100% जो लोग एम्बिशियस होंगे, सूर्य है ना, इसको सेनापति वाले लोग अच्छे लगेंगे, जो भैया मुझे बिजनेस ला दें, मैं राजा हूँ, मैंने ये प्लान बना दिया, मुझे वही अच्छा लगेगा जो इसको एग्जीक्यूट कर देगा। जो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, रोना धोना करेगा, उसको पीछे फेंक दो। वो हमारे काम का नहीं है। इमेजिन अ किंग, अगर किंग इमोशन से चलेगा तो बेचारा कहाँ रूल करेगा ना, उसको तो रूल करना है। सो ऐसी कौन सी राशि है जिन्हें ये थोड़ी परेशान करती है सिंह लगन वालों को? सिंह लगन वालों को आप देखिए, जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य लगन वालों को कि जो लोग बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं क्योंकि राइटियस हैं या धोखा दे रहे हैं, राहु जिनका बहुत स्ट्रांग है, उस तरह के लोगों से इनको बनाने में प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य गलत नहीं करेगा कभी भी। राजा है ना, वो गलत नहीं करेगा, ईगो होगी पर गलत नहीं करेगा। तो अगर आप जिनका राहु बहुत स्ट्रांग है, धोखाधड़ी या इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, उनसे इनको तकलीफ रहती है। तो क्या रेमेडीज कर सकते हैं अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए सूर्य वालों की तो सबसे बड़ी रेमेडी है अपना घमंड नीचे करिए। वो ये मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे हमारे पास घमंड है ही नहीं, आपको ज्योतिष को प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है। बट किसी को गुरु बनाइए, झुकना सीखिए, झुकना सीखिए। हाँ, ये करना आज नहीं तो कल, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ज्योतिष में आत्मकारक। ये जो हम बात कर रहे हैं ये है आपका ऊपर का, मैंने आपकी स्कैनिंग किया ऊपर की, ठीक है। एक होता है अंदर की बात भी ना, उसके बाद कान है, कान के अंदर क्या प्रॉब्लम है, टनल ट्यूब में प्रॉब्लम है, ऊपर की प्रॉब्लम है। आत्मकारक का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है, आप क्यों पैदा हुए। आपकी सोल बिना मतलब के लिए पृथ्वी पे नहीं है, कोई उद्देश्य है, इसके लिए है। अगर सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, इसका मतलब इस जन्म में आपको नीचे झुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकोगे तो अगले जन्म में फिर ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, बट बार बार आपकी ईगो को चोट पहुंचाई जाएगी जब तक आप अपना लेसन नहीं लेते। तो सूर्य वालों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, और प्यार, ट्रू लव करना ज़रूरी है, जो इनको बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि ट्रू लव में आपको झुकना पड़ता है। जैसे कबीर जी बोलते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, चा में दो न समाए। सो इट इज़ लाइक कि आप प्रेम में एक ही होता है, तू और मैं नहीं होते हैं, दो नहीं होते हैं, सो यू आर वन। तो लियो लगन वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर बहुत मुश्किल है उनके लिए समझना, बहुत मुश्किल है। सो नेक्स्ट जो राशि है कन्या राशि, किस तरीके का इनका साइन होता है, कैसे फ्यूचर रहने वाला है इनका, और कैसी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की? कन्या को समझने के लिए पहले इसको शब्द को सुन लीजिए, समझिए। कन्या, कन्या मतलब प्योर, प्योरिटी, वर्जिन लेडी, ये मतलब ऐसी जिसको आप सरस्वती बोलते हैं। जनरली ये लोग बहुत प्योर मिलेंगे, बहुत इनोसेंट मिलेंगे, और बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज होते हैं ना। लड़का भी होगा तो बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल मिलेगा, हाँ, सौम्य तरीके का आपको मिलेगा। इसके आप अगर पिक्चर देखते हैं तो एक लड़की है जो बोट पे जा रही है, उसके हाथ में लैम्प है, कौन है। तो ये लोग जनरली, लैम्प का मतलब है ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं अगर आप इनके, हाँ, उत्तरा, स्पेशली अगर आप उत्तरा फाल्गुनी में हैं, इन लोगों के पास बहुत पावरफुल इंट्यूशन होती है, एंड दे कैन सी थ्रू पीपल। अगर आप इनके अंदर ये वाला गुण मिलेगा। फिर इनके साथ साथ इनमें बहुत ही मेहनत करने की आपको कैपेसिटी मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी। और जो लास्ट में रहेंगे ना, चित्रा में रहेंगे, क्योंकि मर्क्यूरी का भी साइन है, मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस है, ये लोग बहुत अच्छे अकाउंटेंट बनते हैं। वर्गो वाले, अब मैं आपको बोलूँ, बहुत अच्छे सीएस बनेंगे, बहुत अच्छे अकाउंटेंट मिलेंगे, अगर ये लास्ट 20 to 30 डिग्री में आपको मिलेंगे। पर इससे धोखा मत खाना। वर्गो के 2 स्वामी होते हैं, देखने में मर्क्यूरी है, बुध है, कि मर्क्यूरी का स्वामी बुध है, बट ये राहु की मूल त्रिकोण राशि भी है। अच्छा। ये देखने में बहुत सीधे लगेंगे। अगर राहु तेज है तो ये आपको ऐसी जगह जाके मारेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते।
सकते हो, क्योंकि राहु जो है ना वो वर्गो खेत खलियान है, कन्या है ना खेत खलियान, बुध है, तो बुध खेत खलियान में यूपी में आप देखिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है, और सबसे ज़्यादा गुंडे कहाँ पे मिलते हैं? यूपी में, क्योंकि खेत खलियान को लूटना भी तो है, फसल को लूटना भी है। तो वर्गो वालों से कभी धोखा मत खाना, वो जितने सीधे दिखेंगे उतना ही उनका दिमाग टेढ़ा हो सकता है। बिल्कुल, अगर सीए बनेगा तो वो सारे तरीके बता देगा कि पैसा कैसे बचाना है, टैक्स नहीं देना है, 2 नंबर के पैसे को, ब्लैक को वाइट कैसे करना है, वाइट को ब्लैक कैसे करना है। वो सारे गुण देखने में बहुत सिंपल होंगे, बट वर्गो वालों से ये सारे गुण आपको वर्गो के अंदर देखने को मिलेंगे। और कंपैटिबिलिटी किन राशियों के साथ अच्छी रहती है इनकी? देखिए वर्गो वाले जनरली अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छे से करते भी हैं। इन लोगों की आप देखिए वर्गो वालों की मिथुन वालों से बहुत बनेगी। वर्गो वाले जो हैं वो आपको देखिएगा शनि, जिन लोगों का शनि स्ट्रांग है उनके साथ भी अच्छे से चलेंगे, क्योंकि उन्हें मेहनत पसंद है, इन्हें पैसा पसंद है, मेहनत के साथ पैसा पसंद है। तो इस तरह के लोगों के साथ, जिन लोग शेयर ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, वृश्चिक वाले लगन के लोगों के साथ इनकी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये साल तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अकस्मात गेन मिलेगा इन्हें, जो अगर उन्होंने शेयर ट्रेडिंग में पैसे लगा रखे थे, लॉस हो रखे थे, इस साल इनको सारे गेन्स हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने फ्रेंड्स को इन्हें नहीं छोड़ना है। इनके कनेक्शन इस समय बहुत हाई फाई अच्छे लोगों से बनेंगे, और उनसे इनको पैसा मिलने के योग बनेंगे इस समय। तो क्या उपाय कर सकते हैं ये? अब करने वालों को कोई उपाय नहीं करना है, बस डटे रहना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जहाँ पे भी है वहाँ पे ही डटे रहना है। दूसरा, हस्बैंड की हेल्थ का, वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 7th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ का उन्हें ध्यान रखना है। कन्या वाले एक छोटा सा उपाय अपनी लाइफ में हमेशा कर सकते हैं राहु को शांत रखने के लिए। इन लोगों को, जो भी इनके स्वीपर होते हैं, स्पेशली जो भी लोग इनकी हेल्प करते हैं, ये कई बार उनके साथ बहुत गंदा बिहेव करते हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली, क्योंकि राहु है ना बहुत तेज़ हो जाता है। तो इनके लिए एक ही रेमेडी मैं बोलने वाला चाहूँगी, जितने भी कन्या लगन के लोग हैं, इन लोगों को अपने स्वीपर, अपने हाउस हेल्प, जो लोग बिल्कुल बेसिक काम करते हैं ना, रोड का कूड़ा उठाते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ नरमी बरतनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे, राहु का इन पे अटैक होगा। तो अगली राशि जो है तुला राशि। तुला राशि के जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? तुला वाले एक तो रोमांटिक बहुत मिलेंगे आपको, सुंदर बहुत मिलेंगे, बहुत सुंदर, आईज बड़ी सुंदर होंगी इन लोगों की, क्योंकि ना ये शुक्र की राशि है। वृषभ भी शुक्र की राशि है, तुला भी शुक्र की राशि है, बट तुला की डस की ब्यूटी है। डस की ब्यूटी समझते हैं, एक जो ऐसा हुस्न जो बहुत ही सटल है, जिसके अंदर एक अट्रैक्शन है। हो सकता है वो उसके फीचर्स वगैरह उतने अप्रोप्रिएट नहीं हो, बट एक खिंचाव होता है इन लोगों के अंदर, बिना बोले एक जो खींचने की क्षमता होती है, क्योंकि इसके अंदर स्वाति नक्षत्र पड़ता है। आप देखिए रेखा जी का शनि स्वाति नक्षत्र में था, तो ये लोग बहुत फेमस हो सकते हैं अगर आपका स्वाति नक्षत्र में, तुला में ही स्वाति नक्षत्र में मिलता है। और इनकी ब्यूटी ऐसी होगी जो किसी को भी अट्रैक्ट कर लेंगी। तो तुला वाले इस तरह का फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। पर इसमें भी जो चित्रा है और स्वाति 2-3 जो भी नक्षत्र हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत मेहनती होंगे, हाथ का काम करेंगे, और कुछ लोग कपड़ों का, ब्यूटी का, इस तरह का काम इनको आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तुला लगन वालों को एक ही चीज़ का ध्यान रखना, अपने गुस्से का। ये गुस्से में बहुत गलत, क्योंकि मंगल का इन्हें दोष है। मैंने बोला ना, हर राशि को कोई दोष है। तुला लगन वाला जितना सुंदर है, जितना प्यारा देखने में लग रहा है, अगर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया, वो अपनी बसी बसाई चीज़ों को खराब कर सकते हैं। इसीलिए बिल्कुल इसलिए तुला लगन वालों को शादी में भी प्रॉब्लम आती है। उनके घर नहीं, जैसे रेखा जी आप देखिए, मंगल नहीं मिला ना, मंगल्य सुख नहीं मिला। हम मंगल को आप मंगल बोलते हैं, बट आप देखिए लड़की के लिए मंगल मतलब मांगल्य, तुम्हारे घर में सब मंगल हो। लड़की का मांगल्य मतलब उसका हस्बैंड तुम्हारा मांगल्य बना रहे, आप सिंदूर भरते हैं। तो इन लोगों को रिश्तों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपना गुस्सा, अपनी एनर्जी इन लोगों को समेट के रखनी चाहिए। मंगल इनका सबसे बड़ा शत्रु रहता है, मंगल वाले। और रहने वाले मंथ कैसे रहने वाले हैं इनके लिए? इनको प्रोफेशनली गेन मिलेंगे, क्योंकि इनका 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, इनको प्रोफेशनल गेन नहीं मिलेंगे। और मैं सब बच्चों को बोलूँ, जो भी तुला लगन का है, तुला राशि का है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो इनके सक्सेस होने के चांसेस हैं। जॉब मिल सकती है। हाँ,
बिल्कुल मिल सकती है। अगर आपके योग हैं जॉब के 100% आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि इनका 6th हाउस एक्टिवेट हुआ है इस समय और से। कंपैटिबिलिटी किन राशियों के साथ अच्छी रहती है? तुला वाले वृषभ के साथ बहुत अच्छे चलते हैं, तुला वाले लगन के लोग। तुला लगन वालों के लिए अगर इनका हस्बैंड का सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो भी इनको फेवर करेगा। शनि लगन वालों के साथ, मकर लगन वालों के साथ, इन लोगों के साथ इनकी एनर्जी बहुत अच्छी जाएगी। और नेगेटिव इफेक्ट्स क्या रहते हैं इनके? मंगल, मैंने आपको जो बोला कि गुस्सा इनको अपना कंट्रोल करना है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो इनकी सारी नेम फेम सबको तबाह कर सकता है। सो नेक्स्ट मैम जो राशि है वृश्चिक राशि, वृश्चिक किस राशि तरीके का इनका साइन होता है, कैसे फ्यूचर रहेगा इनका, और किस तरीके की पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की? वृश्चिक वालों को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही छुपे हुए लोग होते हैं। जैसे बिच्छू होता है ना, आप देखिए बिच्छू क्या है, बिल्कुल डेजर्ट रेत के अंदर मिलेगा, और वो कभी अटैक नहीं करेगा आप पे। कभी आप, हमें लगता है बिच्छू हम पे अटैक करेगा, बिच्छू आप पे तभी अटैक करता है जब आप उस पे अटैक करते हो ना। वो कभी भी ऐसे बदला नहीं। तो ये लोग ये पहले अटैक नहीं करेंगे, पर अगर आपने इन पे अटैक कर दिया तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपका पार्टनर बिच्छू है, स्कॉर्पियो है, तो बिल्कुल आप उनसे गलत पंगा नहीं लीजिए। वो शुरू में अटैक नहीं करेंगे, बट ज़रूर करेंगे, वापस ज़रूर करेंगे। अब ना वृश्चिक लगन वालों को लोग बहुत ही इंटेंस समझते हैं, बहुत समझते हैं कि अपनी बात नहीं बताते हैं, बट वृश्चिक लगन को समझने के लिए बिच्छू को समझेंगे। बिच्छू के भी 3 पार्ट हैं, पीछे की लेग्स, बीच का पार्ट और आगे की लेग्स, है ना। तो जो पीछे की लेग्स वाले हैं जो लोग हैं, वो हमेशा जीवन में गुरु ढूंढ रहे होते हैं कि कोई मुझे आगे का रास्ता बताए। जो बीच वाले हैं वो बिल्कुल बेचारे वो होते हैं, हमें लगता है बिच्छू है, बट वो बहुत ही इनोसेंट लोग, जनरली आपको भटके हुए लोग मिलेंगे। जो असली है, जिसका आगे का, जो आप देखिए जो बिच्छू का डंक है वो आगे वाले दांतों में होता है ना, तो वो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर वो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपकी वाइफ है, वो आपका हस्बैंड है, उन लोगों से गलत पंगा नहीं लेना है। अगर आपका, स्पेशली आपका बिजनेस पार्टनर है, इफ़ यू डिड समथिंग रॉन्ग, वो ऐसी जगह आपको काटेंगे कि आप सोच भी नहीं सकोगे। इन लोगों के साथ ये बहुत देखने को मिलेगा आपको। और इन लोगों को भी, इन लोगों के साथ सबसे एक जो बात रहेगी, ये ना ज़िंदगी में बहुत मेजर एक्सपीरियंस करेंगे ये लोग। वृश्चिक है ना, 8वां भाव है काल पुरुष का। इनकी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव रहेंगे, सिंपल लाइफ नहीं होगी, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सपीरियंस मिलेंगे। और एक और बात, इनको कोई नहीं समझेगा। गुरु का इनको दोष रहता है, ये लोगों को साथ नहीं ले पाएंगे। बहुत मुश्किल से लोग, ये लोगों को जोड़ेंगे फिर लोग अलग हो जाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे फिर अलग हो जाएंगे। अकेले रहना टू अ सर्टेन एक्सटेंट इनकी डेस्टिनी का पार्ट होता है। और आने वाले मंथ इनके लिए कैसे रहने वाले हैं? अरे वृश्चिक के लिए तो बेस्ट है, ये वाला साल बहुत बढ़िया है। पावर पोजीशन इन्हें चाहिए होती है, पावर पोजीशन इन्हें खूब मिलेगी आने वाले टाइम में। पैसा, धन, पावर, बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कोई इन्होंने अगर किसी पोजीशन पे जाना है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, कोई किसी रैंक पे जाना है, वो रैंक इनको मिल सकती है। ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत फेवरेबल। और कंपैटिबिलिटी मैम इनको ना ऐसे लोगों को चाहिए जिनके इमोशन, जो कर्क वाले हैं, जिनके इमोशंस हैं वो चाहिए, क्योंकि खुद तो अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं। तो ऐसे लोग चाहिए जिनमें इमोशंस हैं। इनको ऐसे लोगों के साथ जो ये नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्हें इमोशन से डर लगता है। इन्हें लगता है कि इमोशनल होना हमारी कमज़ोरी है, हम अपनी कमज़ोरी किसी को ना दिखाएं। बट इन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो इनके इमोशंस को समझें। तो इनके लिए भी कोई उपाय होंगे? वृश्चिक लगन वालों को गुरु का उपाय ज़रूर करना चाहिए। इन लोगों को लाइफ में कोई गुरु बनाना चाहिए। नहीं बना सकते हैं तो हर थर्सडे को कोई ना कोई गुरु से रिलेटेड चीज़ दान ज़रूर करनी चाहिए। तो अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले लोग जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? धनु वाले लोग देखिए, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। अग्नि तत्व, हाँ, तीनों। अब तो आप भी समझ गए, आप भी मेरे स्टूडेंट हो गए हो थोड़े थोड़े। तो ये सब अग्नि तत्व राशियां, इनको चाहिए इनमें गुस्सा भी है, इसमें एनर्जी भी है, इन्हें सब काम करेंगे। इनको पर सब कुछ प्रॉपर चाहिए कि भैया इधर से उधर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। धनु वाला भी गुरु का है, गुरु की, इनका जो स्वामी है गुरु है। पर गुरु कौन सा गुरु है? जो हम बोलते हैं परशुराम गुरु है। वो गुरु ब्राह्मण है जिसने शस्त्र उठा लिया, ब्राह्मण। हाँ, एग्रेसिव गुरु है। तो इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हम ही हम हैं, बाकी पानी कम है। वो बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि एक तो गुरु हो गए, गुरु होने से वैसे ही आपको लग रहा है भाई तुमको तो कुछ नहीं पता, सारा दुनिया का ज्ञान मुझे ही है। इसकी वजह से इनको ना रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम होती है। धनु लगन वालों को मैंने बहुत खास कर कहा, इट्स नो किसी को वो करने की बात नहीं, पर धनु लगन की अगर लड़की है स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा मैं ही सही हूँ, इसकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं ना लड़का ही खराब है, आजकल लड़के नहीं लड़कियों के लिए, पर कहीं ना कहीं हमें ना, हम सब लड़का लड़की बनने से पहले
ह्यूमन बीइंग होते हैं। मैं स्त्री पुरुष बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ और मेरी कुछ प्रवृत्ति भगवान ने मेरे अंदर डाली है। मेरे अंदर ईगो भी डाली है, मेरे अंदर गुस्सा भी डाला है, मेरे अंदर जेलसी भी डाली है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो जो धनु वाला है ना, उसके अंदर वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मैं ही ठीक हूँ। सामने वाला बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता, ये मिथुन है ना, सामने वाला तो छोटा बच्चा है, इसको इसकी वजह से इनके रिश्ते बहुत खराब हो सकते हैं। तो ये एक चीज़ धनु लगन की, स्पेशली अगर लड़की है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है कि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियां ही प्रताड़ित होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब सबसे पहले इंसान हैं, अपनी प्रवृत्ति हम सबको पता होती है। ऐसा नहीं है कि आप लड़की हो तो आप एग्रेसिव नहीं होगे और आप लड़के हो तभी आप एग्रेसिव होगे, या लड़के भी इमोशनल होते हैं और लड़कियां नहीं भी इमोशनल होती हैं। तो धनु लगन वालों को इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सही होने के चक्कर में कहीं आप अपना सब कुछ खराब ना कर दें। तो कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी? इन लोगों को सबसे पहले इनको समझने के लिए ना, आपको धनु वालों को समझने के लिए कंपैटिबिलिटी बताओ, कंपैटिबिलिटी इन लोगों की कंपैटिबिलिटी गुरु के लगन वालों के लोगों के साथ अच्छी रहेगी। इन लोगों की कंपैटिबिलिटी चंद्रमा के लगन वाले लोगों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। जिनका भी चंद्रमा है उन लोगों के साथ इनकी अच्छी रहेगी। और फ्यूचर इनका कैसा रहेगा? धनु लगन वालों का फ्यूचर, ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं इस साल में 100। नई गाड़ी, नई प्रॉपर्टी, शेयर्स, लैंड, ये सब चीज़ें इस साल रियल एस्टेट में बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग कर सकते हैं। और कौन सी राशियों से इन्हें बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए थोड़ा? धनु लगन वालों को वृश्चिक लगन वालों से सावधान रहना चाहिए। और अगली राशि मकर राशि, उनके लिए कैसा रहेगा ये साल और कैसी उनकी पर्सनैलिटी होती है? मकर लगन को अगर आपको समझना है ना, आप सोए हुए क्रोकोडाइल को समझिए। सोए हुए क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को। अगर कोई नया उसको लगेगा कि तो मरा हुआ है, नहीं कुछ नहीं करेगा पर जैसे ही आप मगरमच्छ के पास जाओगे और वो अंदर ले शिकार के लिए वो दिमाग में लगता है शिकार भी करना। तो मगरमच्छ वाले को कभी मकर लगन वाले को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनके पास मसल पावर, आप देखिए इनका जो अगर आप मकर लगन को देखेंगे, उसका मुंह मगरमच्छ का है, बॉडी एनाकोंडा की है, सांप की बॉडी है पीछे। अगर आप देखेंगे ना, चिन्ह देखेंगे तो एनाकोंडा की बॉडी है। तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मसल पावर मिलेगी और ये लोग अपने मन की बात किसी को नहीं बताएंगे। बिजनेस में बहुत शातिर होंगे, बिजनेस करने में बहुत इंटेलिजेंट होंगे और वेट करेंगे अपने शिकार की। आपसे दोस्ती कर सकते हैं, पर जब अगर उनको आपका मतलब है तो वो क्योंकि वो शनि से गवर्नड है ये लोग। और ये लोग बहुत इसमें कोई दो राम बहुत मेहनती होंगे, मेहनत करने से नहीं देखेंगे और बहुत पेशेंस होती है इन लोगों में। अपने गोल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक वेट कर सकते हैं। और फ्यूचर कैसे रहने वाला है? मकर लगन वालों के लिए ये वाला साल उनकी वाइफ को लेके, बिजनेस को लेके कोई नई ओपनिंग इनकी लाइफ में लेके आ सकता है। और तीसरी बात, ये नए जैसे होता है ना, नई हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। अगर उन्होंने कोई काम होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि इनका 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो नई हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इस वाले साल में। और इन लोगों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहती है? मकर लगन वालों को चाहिए, शनि है ना, इनको शुक्र चाहिए। शनि उनको इमोशंस चाहिए, इनको लाइफ में थोड़ा फन चाहिए, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। मजदूर है ना, मसल कौन यूज़ करता है? मजदूर। तो इनको एक अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। इनको शुक्र से रिलेटेड जो गवर्न लोग होते हैं ना, तुला वाले, इन लोगों के साथ इनकी अच्छी बनती है। अच्छा, सो नेक्स्ट जो राशि है कुंभ राशि, कैसी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की और फ्यूचर किस तरीके से रहने वाला है इनका? कुंभ वाले बहुत ही सीक्रेटिव और बेचारे बहुत बदनाम भी कह सकते हैं उन लोगों को। पर कुंभ वालों को समझने के लिए, कुंभ के भी 2 स्वामी हैं, शनि और राहु। क्योंकि मकर वाले का सिर्फ शनि है, इनके शनि और राहु है। तो ये लोग वो लोग हैं, अगर आप कुंभ का साइन देखेंगे, एक लड़की है, उसके हाथ में मटका है और वो पहाड़ पे चढ़ रही है। तो पहाड़ों में पानी की बहुत कमी होती है। तो इन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी। इन लोगों को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये कुंभ लगन वालों में सबसे ज़्यादा, या राहु वालों में, ये लिख के ले लीजिए, ये इन सब में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इमोशनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ये लोग और इमोशंस मिसमैनेजमेंट होते हैं। बट एट द सेम टाइम इसी राशि में सबसे बड़े वाइन के बिजनेस मिलेंगे अगर आपकी कुंभ राशि स्ट्रांग है, क्योंकि इस राशि में फर्मेंटेशन होती है। ये लोग सबसे बड़े फार्मा के लोग मिलेंगे, जो लोग बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी चलाते हैं, जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, ये सब आपको कुंभ राशि में मिलेंगे। वाइन कंपनीज आपको कुंभ राशि में मिलेंगी। ये सब चीज़ें आपको कुंभ राशि के अंदर मिलेंगी। प्रॉफिटेबल होता है वाइन का? हाँ, वाइन अगर आपका राहु और शनि स्ट्रांग है तो कुंभ वालों के लिए ये काम प्रॉफिटेबल रहेंगे। बट अगर शनि और राहु वीक है तो आप लोगों को, इन लोगों को मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं।
आगे का समय ये कैसा है इनके लिए? आगे का समय इन लोगों के लिए कुंभ राशि वालों के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रह सकती है। आने वाले टाइम में फैमिली की तरफ से इन्हें सपोर्ट मिलेगा और इनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है केदारनाथ जाना। केदारनाथ क्योंकि हाँ, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है। आप देखिए 12 में 11वें कुंभ जो है वो केदारनाथ है। मतलब ये वो लोग हैं जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, जो ज़िंदगी को पूरा देख चुके हैं। भगवान महादेव बनारस भी रह चुके हैं, उज्जैन भी चले गए, बैद्यनाथ भी चले गए। अब वो सब कुछ देख के दुनिया में पहाड़ पे चले गए जहाँ वो अकेले हैं। तो ये लोग वो हैं जो राइटर हैं, फिलोसोफर हैं और ज़िंदगी को जी लेते हैं। ये लोग ओल्ड सोल होते हैं, ज़िंदगी को जी के केदारनाथ वाली जो एनर्जी है वो आपको अगर ये कुंभ राशि वाले पीड़ित हैं, किसी तरीके से तकलीफ में है, तो एक बार केदारनाथ ज़रूर होके आए, इनको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। और कंपैटिबिलिटी किन लोगों के साथ अच्छी रहती है? कुंभ लगन वालों की, कुंभ राशि वाले लोगों की आप देखिए सूर्य वालों के साथ तो नहीं, पर मर्क्यूरी, मिथुन के साथ, कन्या के साथ इन लोगों की, तुला के साथ, इन लोगों के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। और मीन राशि वाले, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की होती है? ओके, तो जो मीन वाले हैं वो आखिरी हैं, आखिरी नक्षत्र है, सॉरी आखिरी राशि है, लास्ट है, ज़ोडिएक को कंप्लीट करते हैं। तो ये वाले लोग आपको स्पिरिचुअल भी मिलेंगे, मटेरियलिस्टिक भी मिलेंगे। इसका जो चिन्ह है वो मछली की दो मछलियाँ हैं, एक मछली नीचे जा रही है, एक मछली ऊपर जा रही है। तो ये ज़िंदगी में ना इस कुछ पाने की चाह में है, नीचे से ऊपर की तरफ घूम रहे हैं। तो भौतिक सुखों की तरफ भी घूमेंगे और स्पिरिचुअल सुखों की तरफ भी घूमेंगे, इमोशनल भी होंगे, पानी से इनको बहुत जुड़ाव रहेगा, हीलिंग की एनर्जी रहेगी इनके अंदर, और बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम, पानी का काम, ये सब काम इन लोगों की लाइफ में। बट एट द सेम टाइम इनके अंदर ना लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर होगी। चंद्रमा अगर मीन राशि में है, हम बोलते हैं द पर्सन हैज़ अ रोविंग आइज, उसकी आंखें हमेशा ढूंढती रहेंगी, मतलब फ्लर्ट होते हैं। एक अगर सीधी सी भाषा में बोलूँ तो मीन राशि वाले खासकर फ्लर्ट देखने को मिलेगी, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा है। तो पानी है ना, मछलियाँ हैं, तो इधर उधर उधर, ये इनके अंदर आपको टेंडेंसी देखने को मिल सकती है मीन राशि वालों। और आगे का समय इनके लिए कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उनके लगन पे शनि आए हुए हैं, उनके 5th हाउस, क्या बोलते हैं, 5th हाउस में गुरु का गोचर है। तो ये इनके अपने नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी के लिए मीन राशि का समय इस समय बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। ये एक साल उनका ही साल है। जो भी रुके हुए काम है उसको पुश करिए, आगे बढ़िए और अपने गोल की तरफ मुड़ जाइए। और कंपैटिबिलिटी में हम किन राशियों के साथ अच्छी रहती है? मीन राशि वाले लोग जनरली सबके ये एडजस्टेबल होते हैं, इनकी नेचर जो होती है वो एडजस्टेबल होती है। पर इनकी चंद्रमा वाले के साथ, वृषभ वालों के साथ, जिनका भी चंद्रमा स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु की राशि है ना, गुरु को कर्क चाहिए, गुरु को मून चाहिए, गुरु को इमोशंस चाहिए। तो इन लोगों के साथ इनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप बनती है और ये लोग बहुत सक्सेस भी अटेन कर सकते हैं इन लोगों के साथ अगर वो जुड़ जाते हैं। और कौन सी ऐसी राशि है जिनसे बचना चाहिए इनको? देखिए, मीन लगन वाले को सबसे पहले अगर बचना है तो उनको अगर बिल्कुल सही में, तो बहुत ज़्यादा जिनकी शनि की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उन लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो गुरु हैं वो शनि की राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, मकर राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। तो गुरु, राहु, केतु की जो एनर्जी लेके बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। केतु तो चलेंगे, गुरु और केतु की आपस में दोस्ती है, राहु और शनि की एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और बुध वाले लोगों को ये अपना लेते हैं, बट चंद्रमा पे ये शक करते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनकी वाइफ को लेके चले गए थे थोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही अच्छा आपने राशियों के बारे में एक्सप्लेन किया, अच्छा खासा नॉलेज हमें भी दिया और हमारी ऑडियंस को भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए।